Welcome to STEM tutorial. I am Shaista Khan. Please like and subscribe our channel. And today's topic is rules for obtaining images formed by concave lens. इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लास थी उसमें हमने कॉन्वेक्स लेंस के रिलेटेड पढ़ा था रूल्स और उसके इमेज फॉर्मेशन. अब आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है रूल्स. किसके लिए? कॉन्केव लेंस के लिए. ठीक है. तो कॉन्वेक्स लेंस की तरह इस कॉन्केव लेंस में भी 3 रूल्स हैं. ठीक है. तो जो हमारा फर्स्ट रूल है, आइए पहले हम उसको डिस्कस करते हैं. जो हमारा फर्स्ट रूल है वो क्या कह रहा है? अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द कॉन्केव लेंस in a direction parallel to the principal axis. On the refraction, this ray appears to diverge from the principal focus located on the same side of the lens. अगर इसमें एक चीज को आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे किसका यूज हो रहा है? अपीयर्स. किसका यूज हो रहा है? अपीयर्स का हो रहा है. ठीक है. क्यों? क्योंकि ये क्या है? कॉन्केव लेंस है. इसमें जो हमारा हमने जो देखा था फोकस, वो भी रियल फोकस नहीं था, वर्चुअल था. तो इसमें जो रूल्स हैं तो उसमें भी जो हम रेज देखेंगे वो क्या होगा? वो रियल में मीट नहीं होगी, वो वर्चुअली मीट होगी. ठीक है. तो क्या है कि एक रे है जो इस पे क्या हुई? इंसिडेंट हुई. ठीक है. अब हमको तो पता है कि ये जो है ये क्या होती है. जब हम फोकस पढ़ रहे थे कॉन्केव मिरर का, जब हमने फोकस ऑब्टेन किया था तो वहां हमने देखा था कि ये जो है डाइवर्ज हो जाती है. क्या हो जाती है? डाइवर्ज हो जाती है. ठीक है. अब तो ये डाइवर्ज हो गई. ठीक. अब क्या करें? अब हम क्या करेंगे भाई? अब कॉन्केव लेंस है तो हमें कुछ ना कुछ जबरदस्ती तो करनी पड़ेगी. तो हम क्या करेंगे? हम इसको, ये जो डाइवर्ज रे है उसको हम इस तरह से पीछे लेके आएंगे और हम देखेंगे कि ये कहाँ पे मीट हो रही है? प्रिंसिपल एक्सिस पे. ये हो रही है फोकस पे. कहाँ हो रही है? ये हो रही है फोकस पे मीट हो रही है. तो हम ये कहेंगे कि ये क्या हो रही है? अब ये ऐसा लग रहा है कि ये जो है फोकस से डाइवर्ज हो रही है. ठीक है. जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो कहाँ से डाइवर्ज होगी? वो होगी फोकस से डाइवर्ज हो जाएगी. और कैसा डाइवर्जन होगा? अपीयर. कैसा डाइवर्जन होगा? अपीयर्स. जैसे यहाँ पे लिखा है ना, ऑन रिफ्रैक्शन दिस रे अपीयर्स टू डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल फोकस मतलब ये कि जो डाइवर्जन हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि ये हमको ये लग रहा है कि ये डाइवर्जन कहाँ से हो रहा है? फोकस से हो रहा है. या जो रिफ्रैक्शन हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है? फोकस से हो रहा है. ठीक है. समझ में आया? यहाँ पे क्या है, थोड़ी जबरदस्ती की बात है कि ये तो अपना काम जो रियल में है वो कर रहा है, लेकिन अब हमें तो भाई चाहिए ही कि ये कहाँ से डाइवर्ज हो रहा है. तो हम उस डाइवर्जिंग रे को क्या करेंगे? पीछे लेके आएंगे. और जब पीछे एक्सटेंड करेंगे तो हम देखेंगे कि वो प्रिंसिपल एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है? प्रिंसिपल फोकस पे. तो ये क्या होगा? ये क्योंकि ये देखिए ये रियल रे नहीं है. जब हम लोगों ने लाइट का इंट्रोडक्शन में पढ़ा था तो ये रियल रे तो नहीं है. ये क्या है? वर्चुअल रेज है. क्या है? वर्चुअल रेज है. वर्चुअल क्या होती है? वो रियल में वो रियल में नहीं आती है, वो हम उसको जबरदस्ती लेके आते हैं. ठीक है. तो जो रूल नंबर 1 है वो ये कह रहा है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी वो रिफ्रैक्शन, जहां उसका रिफ्रैक्शन होगा तो हम उसको, हमको ऐसा लगेगा कि वो जो डाइवर्जन है वो कहाँ से हो रहा है? वो प्रिंसिपल फोकस से हो रहा है. अपीयर्स कहाँ हो रहा है? प्रिंसिपल फोकस से हो रहा है. और कहाँ पे, किस साइड में हो रहा है? वो सेम साइड में हो रहा है जिधर से प्रिंसिपल, जिधर से जो रेज है, इंसिडेंट रे है, वो जिधर से इंसिडेंट हो रही है उस तरफ ही क्या हो रहा है? उसी तरफ ये प्रिंसिपल फोकस जो है वो लोकेटेड है. ठीक है. वो उसी साइड में, सेम साइड में है जिधर से जो इंसिडेंट रे है वो इंसिडेंट हो रही है. ठीक है. ये बात समझ में आई कि ये क्या हो रहा है? जो डाइवर्ज हो रहा है रे वो कहाँ से हो रहा है? वो हमको ऐसा लग रहा है कि वो प्रिंसिपल फोकस से डाइवर्जन हो रहा है. ठीक है. अब हम इसके बाद जो है हम अपना सेकेंड रूल क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे.
चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना सेकेंड रूल को डिस्कस करेंगे। और जो सेकेंड रूल है वो क्या कह रहा है, अ रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल इमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसने बोला कि जो लाइट रे है वो कैसी है, वो है कि जैसे कि वो आ रही है कहां से, प्रिंसिपल फोकस से। कहां से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से, ठीक है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जा रही है, जो इमर्ज रे है, जो इमर्जेंट रे है वो क्या हो जा रही है, वो पैरेलल हो जा रही है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि अ लाइट रे, जो लाइट रे है वो क्या हो रही है, अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस। मतलब ऐसा कि जो लाइट रे है वो ऐसा लग रहा है कि प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, लेकिन कैसी, अपियर्स। इसने किस चीज का यूज कर लिया है, अपियरिंग। किस चीज का यूज किया, अपियरिंग। तो ठीक है, यहाँ से इंसिडेंट तो हो रही है, लेकिन हमें प्रिंसिपल फोकस पे क्या दिखाना है कि वो अपियर टू मीट हो रही है। तो हमने क्या किया, प्रिंसिपल फोकस पे लेके आए और उसको कर दिया कि अपियर्स टू मीट हो रही है। और आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जो लाइट रे है वो क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। अगर आप सिंपली देखें तो लाइट इंसिडेंट हुई और उसके बाद जो है रिफ्रैक्शन के बाद क्या हुई, वो पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। तो ये जो लाइट है इसको जब हमने इंसिडेंट लाइट को आगे, जब हमने आगे एक्सटेंड किया तो हमने देखा कि ये जो ये जो इंसिडेंट लाइट है वो क्या कर रही है, वो प्रिंसिपल एक्सिस को प्रिंसिपल फोकस पे कट कर रही है। तो हमने ये कहा कि जो लाइट रे है वो ऐसा लग रहा है कि अपीयर हो रही है कहां से, प्रिंसिपल फोकस से, और आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जा रही है, पैरेलल हो जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है। ठीक, ये सब कॉन्केव लेंस में जो है वो सब वर्चुअल है, वो चीजें जो है क्या है, वो वर्चुअली होगी, क्योंकि इसमें रियली कोई चीज मीट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, वर्चुअल है, अपीयरिंग है, अपीयर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 2। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा इसका लास्ट रूल, रूल नंबर 3। अब क्या है, अब हम अपना रूल नंबर 3 डिस्कस करेंगे। तो रूल नंबर 3 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो रूल नंबर 3 है ये सेम एज इट इज जो है वो क्या है, रूल नंबर 3 किसका, कॉन्वेक्स लेंस का। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में रूल नंबर 3 था वैसा ही सेम ये भी क्या है, कॉन्केव लेंस में भी रूल नंबर 3 है, वो सेम ही है। बस वहां पे क्या था, कॉन्वेक्स लेंस है, यहाँ पे क्या है, कॉन्केव लेंस है, ठीक है। और हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ऑप्टिकल सेंटर होता है उसकी एक बहुत अच्छी बात होती है कि वो क्या होता है कि वो लाइट रे को कोई प्रॉब्लम नहीं देता है, वो उससे कोई मतलब नहीं। अगर लाइट रे भाई तुम मेरे पास से गुजर रही हो तो तुम जिस रास्ते से वो आई हो, जिस पाथ से आई हो, तुम उसी पाथ को आगे फॉलो करते हुए निकल जाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तुम्हारे जो पाथ है उसको मैं चेंज नहीं करने वाला, ठीक है। तो उससे तो कुछ आप ये सब बातों से आप लोग को समझ गए होंगे। तो क्या है रूल नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस विल इमर्ज विदाउट एनी डेविएशन। मतलब ये कि जो भी लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये एज इट इज। जो कॉन्वेक्स लेंस में रूल नंबर 3 था वो भी यही कह रहा था कि जो कॉन्वेक्स लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगा उस जो लाइट है उसमें कोई भी डेविएशन, कोई भी रिफ्रैक्शन, कोई भी बेंडिंग नहीं होगी। इसी तरह कॉन्केव लेंस में भी जब लाइट इंसिडेंट होगा, कहाँ इंसिडेंट होगा, ऑप्टिकल सेंटर पे इंसिडेंट होगा, तो विदाउट एनी डेविएशन या विदाउट एनी रिफ्रैक्शन वो कहाँ चला जाएगा, अपने पाथ को फॉलो करते हुए आगे चला जाएगा, ठीक है। ये जो था ये हमारा था रूल नंबर 3।
मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि इसमें भी सिर्फ 3 रूल्स हैं और वो तीनों रूल्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। जो ऑप्टिकल जो ये रूल नंबर 3 है ये सेम जो है कॉन्वेक्स लेंस में जो रूल नंबर 3 है उससे मिलता जुलता है, और जो रूल नंबर 1 और 2 है उसमें उसको भी हमने देख लिया। उसमें क्या है कि उसमें चीज़ों को हमें जबरदस्ती खींच के लेके आना है या खींच के आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे चीज़ें वर्चुअली होंगी, रियल में नहीं होंगी, वर्चुअली होंगी, ठीक है। तो ये जो हमारा रूल था कॉनकेव लेंस का वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच।